दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 2004 ईस्वी में श्रीलंका से, जहां पर मतारा एक्सप्रेस कोलंबो से मतारा जाने वाली रोज की ट्रेन है। बौद्धों का हॉलीडे है, जिससे ट्रेन आज कोलंबो के स्टेशन पे पहुंची तो पब्लिक काफ़ी ज़्यादा थी। पूरी पब्लिक इस ट्रेन में बैठी। ट्रेन ओवरलोड हो चुकी थी। सारी चीज़ें अभी तक नॉर्मल थी। धीरे ट्रेन स्टार्ट हुई। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। ट्रेन ऐसी थी, इस ट्रेन की पटरियाँ मतलब लगभग समुद्र से 200 मीटर की दूरी पर थी। मतलब जो भी इस ट्रेन पे जाएगा घूमने, उसको काफ़ी ज़्यादा नज़ारे दिखेंगे, खूबसूरती। तो इसलिए ज़्यादा ये ट्रेन ओवरलोडेड थी। धीरे धीरे चलती हुई जा रही थी ट्रेन। अभी तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तभी इंडियन ओशन में लगभग 9.1 तीव्रता वाला एक बहुत तगड़ा भूकंप आता है, जिससे इंडियन ओशन की लहरें लगभग 30 से 40 फीट ऊपर तक उठती हुई आ रही थी, काफ़ी तेज़। जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, अभी तक इसको किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अब श्रीलंका का जो भू विभाग था, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि हाँ, भूकंप आ सकता है। मतलब सुनामी के बारे में दूर दूर तक पता नहीं था। और ये मतारा एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। और जो मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले, वो भी सारे समुद्र में अपना रोज का काम कर रहे थे। और जो बीच पे थे, वो भी सब वहीं पर थे। धीरे धीरे जो समुद्र की लहरें थी, वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। तो कुछ लोगों को शक हुआ, वो पीछे भागने लगे। लेकिन धीरे धीरे लहरों का आकार 5 फीट तक होते होते जितने भी समुद्र के किनारे आसपास गांव थे, उनको डुबाने लगे। वो लोग बहने लगे और उनका मतलब घर तहस नहस होने लगा पूरी तरीके से। और मतारा एक्सप्रेस अभी भी चलती हुई जा रही थी। श्रीलंका की गवर्नमेंट को अभी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अंदाज़ा कब हुआ श्रीलंका की गवर्नमेंट को? जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। वहाँ की जो नेटवर्क वाला वो था, सब खराब हो गया। धीरे धीरे जब मतारा एक्सप्रेस गिली गांव के पास पहुंची, तब धीरे धीरे पानी जो होता है, वो ट्रेन के करीब पटरियों को डुबाते हुए बिल्कुल आगे तक पहुंच जाता है पहली लहर में। तो कुछ लोग होते हैं, वो ट्रेन से बाहर निकल के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनको लगता है ठीक है, पानी आया है, कहीं ऊपर तक थोड़ी आएगा। और कुछ लोग बैठे रहते हैं कि ठीक है, अब यहाँ तक थोड़ी आएगा, इतनी दूर तक पानी। जब दूसरी लहर आती है समुद्र की काफ़ी तेज़, तो वो पूरा खिड़की से पानी अंदर जाने लगता है। अब कुछ लोग हड़बड़ी में भागने की कोशिश करते हैं ट्रेन से, लेकिन अगर ट्रेन के अंदर पानी भर चुका है तो ट्रेन का गेट खुल नहीं पाता है। उससे काफ़ी ज़्यादा लोग डूबते हैं उसमें अंदर। और जब तीसरी लहर आई, लगभग 20 फुट की लहर, लगभग 20 फुट की थी, इतनी तेज़ आई, पूरी ट्रेन तहस नहस हो गई, बह के काफ़ी दूर गई। गवर्नमेंट थी, अभी तक उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इधर जो तबाही हो रही थी, पूरा नेटवर्क वाला सिस्टम सब खत्म होता चला जा रहा था। लाइट गुल, नेटवर्क कवरेज खत्म। इतनी देर में वहाँ की गवर्नमेंट को पता चला। लगभग दूसरे दिन वहाँ की आर्मी को उतारा गया। उन्होंने ट्रेन के करीब देखना चालू किया, तो लगभग ढूंढते ढूंढते उनको 900 के करीब लाशें मिली। और दोस्तों, इसमें लगभग 1700 लोगों की जान गई थी। बाकी लोग उसी समुद्र में बह गए या किधर गए, कुछ नहीं पता चला। और डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर करके जांच रहे थे कि किसके घर के हो सकते हैं। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी वहाँ के लोगों की। इंडोनेशिया के कुछ डॉक्टरों ने बताया लगभग 40 से 50 लोग के करीब बचे थे। उन्होंने बताया था मतलब इतना भयंकर यह हादसा हुआ था। श्रीलंका में सिर्फ इतने ही लोग नहीं मरे थे। इस ट्रेन वाले हादसे में सिर्फ 2000 लोग के करीब मरे थे। और जो ये सुनामी आई थी इंडियन ओशन से, इसमें श्रीलंका पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। गांव के गांव बह चुके थे। हर तरफ तबाही थी, मतलब किसी को बचने का मौका नहीं था। अभी आप ही सोचो, 20 फुट की लहरें आ रही है, बिल्कुल एक तरफ से तबाह करती हुई चली जा रही हैं। उसमें कोई क्या ही तैर सकता, कैसे बच सकता? लगभग दोस्तों 30,000 के करीब जाने गई थी इसमें। जो 50,000 लोग थे, वो अपना घर छोड़ के दूसरे इलाकों में चले गए थे रहने। श्रीलंका की बिल्कुल पूरी तरीके से कमर टूट गई थी। उसका जो रेलवे वाला सिस्टम था, पूरी तरीके से तबाह हो गया। सड़कें बर्बाद हो गई। और ट्रैवल इंडस्ट्री थी, जिससे श्रीलंका पैसा कमाता था, वो भी 2004 ईस्वी के करीब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इतनी बुरी हालत थी। तो धीरे धीरे श्रीलंका को नेशनली ऐड मिलना शुरू हुआ। मतलब जो इंटरनेशनल होते हैं, वहाँ से ऐड दिया गया। और बहुत से देशों ने श्रीलंका को मदद पहुँचाया, खाने पीने का सामान, बहुत सारी चीज़ें पहुँचाई।
फिर धीरे धीरे श्रीलंका नॉर्मल होना चालू हुआ। लेकिन दोस्तों 30,000 लोगों का मर जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल वहाँ की जो गवर्नमेंट थी लोग के घर घर जाके उन लोगों को जागरूक करने का काम किया कि कैसे हम बच सकते हैं अगर कभी सुनामी आई, कैसे हम क्या कर सकते हैं, सारी उनको डिटेल में बताई गई। और बहुत से देशों ने मदद की थी। फिर बहुत ढेर सारे मतलब श्रीलंका में स्कूल खुले, लोग जागरूक हुए। वहाँ की जो सरकार थी फिर से अपना सारी चीज़ डेवलप करना शुरू किया। सड़कें, रेलवे, अभी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।